सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो फैसला आया है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी किस्म की ऐसे अनासर जो मुल्क और वतन दुश्मनी के अंदर मुलव्वस पाए जाएंगे, जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस पाए जाएंगे, उनके साथ किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं की जाएगी। चाहे वो दहशतगर्द हैं, उनसे जुड़े हुए उनके सहूलतकार हैं, या उनकी तशहीर करने वाले किसी भी किस्म की किसी भी नेटवर्क पे बैठे हुए लोग हैं जो उनके बयानियों को प्रमोट करते हैं, उनके साथ भी उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कि दहशतगर्द के साथ निपटा जाता है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सलामती है और उसकी बका के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी किस्म की बगावत को जो है वो परवान ना चढ़ने दें और उसको कुचल डालें। क्योंकि अगर हमने इनके साथ सॉफ्ट इमेज अपनाया और सॉफ्ट इमेज के साथ चलते रहे तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आए दिन हमें अपने शोहदा की लाशों को उठाना पड़ेगा। चाहे वो शोहदा सिविलियंस हों, चाहे वो हमारे फोर्सेस के लोग हों, हम उनकी लाशें उठाते रहेंगे। और ये लोग बारहा दफा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मट्टी के साथ ये प्ले कर रहे हैं और इनके नाजायज मुतालबात जो है वो मानना किसी भी सूरत जो है वो ठीक नहीं होगा। और जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अंदर इस तरह के तमाम फैसले किए गए हैं कि आने वाले वक्त के अंदर किसी भी के साथ कोई भी रियायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। देखिए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जो है वो जो बयान दिया है कि हम कब तक गवर्नर्स के गैप के जरिए अपने फौजियों की लाशें उठाते रहेंगे, कब तक हम अपने सिविलियंस की शुहदा की लाशें उठाते रहेंगे, ये जो है एक लंबा जो एक प्रोसेस चल पड़ा है और इसमें हजारों फौजी और हमारे सिविलियंस लोगों ने जो है वो लाशें उठा रही हैं हमने, और इन लाशों को हम कब तक उठाते रहेंगे। ये एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम है कि अब हम किसी भी किस्म की जो है वो रियायत नहीं बरतेंगे। पाकिस्तानी होने के नाते पहले हमने बड़ी चीज़ों को बर्दाश्त किया और कोशिश की कि किसी भी किस्म के ऑपरेशन से, किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ों से बचा जाए और डायलॉग्स के जरिए बातों को हल करके मसाइल को और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ से इस तरह की हरकत, जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों के अंदर साने जाफर एक्सप्रेस हुआ जिसमें कहीं सिविलियंस की लाशें हमें उठानी पड़ी, कहीं हमें अपने फोर्सेस की जो है वो शुहदा की लाशें उठानी पड़ेगी। इसी तरह आपने साने नौशे की देखा जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और उसके अंदर भी हमें अपने फोर्सेस के लोगों की जो है वो शुहदा की जो है वो लाशें उठानी पड़ी। तो ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ये जो अमल है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर बड़ी वाज़ेह आर्मी चीफ साहब ने जो है ना पॉलिसी दे दी है कि आने वाले वक्त के अंदर किसी के साथ भी किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, हर किस्म का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा और इस बगावत को कुचला जाएगा। देखें, दहशतगर्द का कोई भी सहूलतकार किसी भी तरह होगा वो नाकाबिले माफी होना चाहिए। तमाम उलमा इकराम ने इसके ऊपर क्लियर कट फतवा भी दिया हुआ है, स्टेट की पॉलिसी भी इसके ऊपर बड़ी क्लियर है और आर्मी चीफ साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी क्लियर पॉलिसी दे दी है। चाहे वो सहूलतकार उनको असला प्रोवाइड करता है, चाहे वो उनको उनके बयानिए को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनकी सपोर्ट करता है, उसकी तशहीर करता है, अवाम को गुमराह करता है, चाहे वो उनको किसी भी तरीके से फैसिलिटेट करता है, उन सब के साथ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा और उन सब को दहशतगर्दों का सहूलतकार ही तस्वर किया जाएगा। ये पार्लिमानी कमेटी ने इस बात को तय किया है और इस पे किसी किस्म की रियायत ना बरतने का जो है ना वो फैसला किया गया है। देखें, जो भी मैंने आपको बड़ी बड़ी वाज़ेह क्लियर बात की कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग इस बयानी को प्रमोट चलाते हैं ये उन दहशतगर्दों के सहूलतकारों के तौर पे तस्वर किए जाएंगे और इनके को भी के साथ भी सख्ती से कानून के दायरे कार में लाकर इनको सख्ती से निपटा जाएगा कि ये भी उन दहशतगर्दों के प्रॉपर सहूलतकार हैं जो उनके बयानी को प्रमोट करते हैं और इनको भी उसी नज़र से देखा जाएगा। देखें, ये बड़ा अहम इशू था। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने अपने फोर्सेस की लाशें उठाई, अपने सिविलियन शुहदा की लाशें उठाई, हमने बहुत बड़े लॉसेस देखे। इसमें तमाम जो जमहूर की जमातें हैं उनका एक ही नुक्ता था, तमाम उलमा इकराम का एक ही नुक्ता था। इवन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस दिया है कि ये सब जो है ना कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सब का जो है ना वो एक ही नुक्ता था। चंद जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान स्टेट्स हैं जैसे मारंग बलोच हो गई, ये BLA वाले हो गए, और अब PTI भी जो है वो बिल्कुल खामोश होकर उन्हीं के उसके साथ खड़ी है। PTI ने हमेशा शुरू से जो है जब से उनको इक़्तिदार से निकाला गया है उनका सिर्फ एक ही स्टांस है कि किसी तरीके से भी
रियासत को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान की धरती को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान तरक्की कर ना पाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार की सियासत को जो है परवान चल जाए, और किसी तरीके से हम ये लोगों को बता सकें कि हम जो ये कहते थे कि रियासती इदारे जो हैं ये गलत है और हमें जो है वो दोबारा मौका मिल जाए। और रियासत के साथ जब वो बैठते हैं या रियासत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात करते हैं तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वी आर बेटर चाइल्ड्स। तो बात ये है कि पीटीआई का जो क्लियर कट स्टांस है वो सामने सबको नजर आ चुका है कि वो इस वक्त अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो उनको अपने मुल्क के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए, चाहे उनको अपने मुल्क के खिलाफ बैरूनी कुव्वतों से मदद क्यों ना लेनी पड़ जाए, चाहे वो मुल्क की दहशत गर्दों का बयानिया क्यों ना हो। जैसा कि आपने लास्ट देखा जितने भी अकाउंट्स इस्तेमाल हुए उसमें मोस्टली पीटीआई के अकाउंट्स इस्तेमाल हुए जो कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए, दहशत गर्दों की सपोर्ट में इस्तेमाल हुए। तो ये वाज़ेह पैगाम है कि पीटीआई इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है एंटी पाकिस्तान अनासर के साथ खड़ी है और उनके बयानी को प्रमोट कर रही है। देखिए, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि अफगानिस्तान के मामले के अंदर वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जोग्राफियाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मनी के मुताबिक नहीं हो सकते। हमें एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात को हल करना चाहिए, इससे अच्छी ऑप्शन और कोई नहीं है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसे हैं जो दुश्मन हमारे पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर, दुश्मनों के साथ मिलकर वहां से एड लेकर उस सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बारहा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अफगान गवर्नमेंट को बताया भी है कि आप इनके खिलाफ एक्शन लें, जिसके ऊपर उनकी भी कोई मजबूरियां होंगी जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो पाकिस्तान ने अभी खुद एक्शन लेते हुए ये फैसला किया है कि जितने भी अफगान महाजिरीन जो यहाँ उनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, जो इतने अरसे से बैठ के उनको फैसिलिटेट करते हैं, इनको भी 31 मार्च तक की डेट दी है कि जिसके पास जो भी है वो यहाँ से चले जाए। इसके ऊपर जो केपी के सीएम साहब जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ जो है वो हमेशा एंटी स्टेट मौक़िफ़ इस्तेमाल करते हैं। वो अगर बैठ के मामला को हल करते होते और उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिशें भी की हैं तो वो हल करा देते। उन्होंने तो वफद भी भेजने की बात की, वफद से मुलाकात भी की, उसके बावजूद भी कार्रवाइयां पाकिस्तान की जो ऊपर है वो अफगान सरजमीन से नहीं रुकी। तो ये हर चीज के एक एंड होता है, एक हद होती है, जिसके बाद फिर बर्दाश्त की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब बंदा देख रहा होता है या रियासत देख रही होती है कि यार ये कंट्रोल नहीं हो रही, अपने मुज़ाकरात से बात नहीं आ रही, तो उसके बाद जो ऑपरेशन है वो आखिरी हल होता है। फिर वो मजबूरी के तहत किया जाता है, खुशी से अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जिसके साथ इतने अच्छे आपके ताल्लुकात रहे हों, जिसके साथ आपके इतने मामलात हों, खुशी से कोई भी नहीं करता। लेकिन बात फिर वही है कि कब तक हम अपने लोगों की शुहदा की लाशें उठाते रहेंगे। अब इस पे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो।